हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। और जो भी स्टूडेंट यानी कि भारतीय नौसेना में जाना चाहते थे, उनका सपना होगा पूरा। यानी कि भारतीय नौसेना की तरफ से यानी कि आपके इंडियन नेवी की तरफ से नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। और आपको फॉर्म यानी कि जनरल सर्विस के तौर पर, जनरल सर्विस यानी कि एक्स ग्रुप में टोटल वुमेन एंड मैन के 50 पद निकले हुए हैं, यानी कि 50 पद निकले हुए हैं। और इसमें क्या है, बीई और बीटेक आपके पास 60% अंकों के साथ होना चाहिए। दूसरी एक कंडीशन क्या रखी गई है, आपके पास एज लिमिट यानी कि आपकी एज लिमिट क्या है, 2020 से 2005 के यानी कि 2005 के बीच में होनी चाहिए एज लिमिट। ठीक है। फिर आगे क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी। एटीसी में भी आपका क्या है, 60% अंक होने चाहिए। ठीक है। एटीसी में आपका क्या है, 60% अंक होने चाहिए। और 8 पद दिए गए हैं, यानी कि आपके 8 पद दिए गए हैं। तो 8 पद आपके दिए गए, यानी कि अगर इस हिसाब से लेके चले, पहले क्या है, पायलट है, फिर क्या है आपके नेवल एयर ऑपरेटर है, और फिर आपका एटीसी है। तो इनके पद क्या ही ना कहीं इस तरह से दिए गए, मैन एंड वुमेन दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। फिर आता है आपका लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक में भी आपके पास बीटेक होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न, या फिर एमबीए फर्स्ट डिवीज़न, बीएससी बीकॉम, बीएससी आईटी फर्स्ट डिवीज़न विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक एंड सपोर्टिव चेन के तौर पे माना गया, यानी कि मांगा गया है। फिर आगे बताया गया है आपको एक तरह से नेवल इंस्ट्रक्टर के जो पद दिए गए हैं। और उसके बाद आपका एजुकेशन ब्रांच से, एजुकेशन ब्रांच में क्या क्या गया, एजुकेशन ब्रांच में आपके पास 60% एमएससी में होने चाहिए, एमएससी मैथ्स, या फिर आपके पास 60% एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, 60% केमिस्ट्री, या फिर आपके पास बीई या बीटेक में 60%, बीई बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स में 60%, और आखिरी में दिया गया है इन सभी, यानी कि ये सारे के सारे मैकेनिकल आपका, या फिर किसी के कम्युनिकेशन के में 60%, यानी कि 60% की लिमिट सब में रखी गई है। और पद कितने दिए गए हैं, यानी कि ऊपर वाले पदों में, यानी कि जहाँ तक एमएससी की बात है वहाँ तक कितने पद हैं, 8 पद, सॉरी 8 पद। और नीचे वाले में क्या है, 12 पद दिए गए हैं। और मैन एंड वुमेन दोनों फॉर्म भर सकते हैं। फिर आता है टेक्निकल ब्रांच में। टेक्निकल ब्रांच में भी आपका क्या है, बीटेक चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में भी बीटेक चाहिए आपके, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं आपके पास बीटेक होनी चाहिए। जो एनसीसी कैंडिडेट है उनको कहीं ना कहीं अलग तरह से 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कहीं ना कहीं एक तरह से डीजीसी से क्या है, लाइसेंस के तौर पर चीज़ें हैं, उनके लिए अलग तरह काम एक तरह से एलिजिबिलिटी रखी गई है। और एक तरह से मर्चेंट नेवी पर्सनैलिटी के तौर पर कहीं ना कहीं अलग तरह से इसमें नियम रखे गए हैं। तो और फॉर्म का, यानी कि फॉर्म की फ़ीस है 0, यानी कि कोई भी फॉर्म भर सकता है। डेट रखी गई है, यानी कि डेट है आपकी, रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 10/3/2024 से लेकर, सॉरी 10/3 यानी कि 10/3/24 आपकी लास्ट डेट है। और इसके अप्लाई डेट है 24/2, यानी 24 तारीख दूसरा महीना 2024, यानी कि अप्लाई की डेट दी गई है। आपको क्या करना है, आपको डेट, यानी कि आपको कहाँ से जाना है, यानी कि यहाँ ये अप्लाई की डेट है और ये आपकी एंडिंग की डेट है। और आपको आपकी साइट, यानी कि जो नेवी की साइट है, उस पर जाकर फॉर्म भर देना है। फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं, फ़ीस कोई भी नहीं है कि बच्चे कभी किसी अदर साइट पर जाकर फ़ीस दे के अपना फॉर्म भरें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।